बेटी टाइट कपड़ा पहनती है, लेगिंग्स पहनती है, शरारा पहनती है, गरारा पहनती है, अपनी खूबसूरती से नौजवान लड़कियों को लड़कों को दावत देती है, अट्रैक्शन में लाती है, अपने चेहरे को बनाती है, संवारती है, सिंगारती है, पायल के झनन झनन की आवाज जाती है, लड़के घूर घूर के टुकुर टुकुर के देखते हैं। खुदा की कसम तेरे लिए दुनिया में रहना भी अजाब है, और जब तू मरेगा तेरी कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे, तू सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए कि मरने के बाद तीन चीजें काम आती हैं, तीन चीजें काम आती। पहली चीज नेक औलाद जो तूने विरासत में छोड़ी, ये औलाद जब जब तेरे लिए हाथ उठाएगा, जब जब हाथ उठाएगी, जब जब दुआ करेगी, तेरे मगफिरत के फैसले होंगे, तेरे दर्जात बुलंद होंगे, जन्नत की खुराक मुहैया होगी। उसके बाद अगर तूने महज आयशा बिन सिद्दीक़ अकबर में, इसी तरह कलदासपुर में, इसी तरह दारुल उलूम में, दारुल उलूम शमसिया में और दीगर मदरसों में जो तुमने पैसा लगाया, जो तुमने बाउंड्री के पैसे दिए, 1000 ईटा का पैसा दिया, 1 कुंटल सरिया का पैसा दिया, यही चीजें काम आने वाली है मरने के बाद। मरने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा कि तूने कितनी प्रॉपर्टियां छोड़ी, ये नहीं पूछा जाएगा कितनी मंजिला इमारत खड़ी करी, ये नहीं पूछा जाएगा कितने गाड़ी छोड़े, ये नहीं पूछा जाएगा कितनी हवेलियां छोड़ी, ये पूछा जाएगा कितना दान किया, कितना सदका किया, कितने मदरसे बनवाए, कितनी मस्जिदें बनवाई, कितने कब्रिस्तान के बाउंड्री करवाए, ईदगाहों में कहां कहां जमीनें वक्फ करी। यही चीजें काम आएंगी, इसके अलावा और कुछ काम नहीं आने वाला। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। कहां हमरा को करो इस हम सर बाप दादा जेला जमीन वक्फ करे चली रही है, वाले अलावा तो कोई नहीं करो। तुम सारो बाप दादा मतलब हम सार मतलब सवारो। आजकल अगर काहो को पूछे तो 1 डिसमिल जमीन दे, 1 डिसमिल 1 डिसमिल 1 डिसमिल करना जमीन दे। इला मौलवीर बातो दोस्तो, मौलवीर झांसा बहुत खतरनाक होचे। ना ना, मौलवी का झांसा नहीं होता है साहब। मौलवी तो तेरे लिए जन्नत में महल बना रहा है। हाँ हाँ, ये मौलवी ना होते तो तेरे अब्बा का निकाह पढ़ा के तुझे तेरी औलाद, तेरी तरबियत ना हो पाती, तू हलाल ज्यादा ना हो सकता था। मौलवी ना होते तो तुझे कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम और मतलब कोई बताने वाला ना होता। भूल गए तुम हिंदुस्तान की तारीख, जब अंग्रेज का तसल्लुत हुआ, अंग्रेज के नापाक कदम पड़े, हिंदुस्तान में कोई मदरसा नहीं, हिंदुस्तान में मौलवियों को चुन चुन के मारा जा रहा था। 1 नहीं 2 नहीं, हजारों लोगों की जानें गई, हजारों लोगों की मैयत खड़ी है। कोई एक बंदा मजमे आम में नहीं कि उसकी जनाजे की नमाज पढ़ा सके। हजार किलोमीटर तक लोग जाते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अलामत बता रखी थी, जहां देखो टोपी वाला। बैठना बेटा, ये बच्चों को काहे तुमने बैठा दिया यार। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। नहीं डांटिए मत, प्यार से। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बहरहाल मेरे कहने का मकसद है, ये जितने मदरसे चल रहे हैं, चाहे मदरसतुल बनीन हो या मदरसतुल बनात हो, बेटियों का मदरसा हो या बेटों का मदरसा हो, इन मदरसों को मजबूत करिए, इन मदरसों को मॉडिफाई करिए, इन मदरसों के साथ हुस्न इंतजाम करिए। और साथ ही साथ मैं एक बात और कह देता हूं, मदरसों के अलावा जो भी मेरा भाई कोचिंग सेंटर चलाता है वो चलाए, लेकिन कोचिंग सेंटर चलाने वाले नौजवानों से भी कहता हूं, तू नौजवान लड़कियों को तालीम देता है, उसे तो पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता, तेरी खुद की शादी नहीं हुई और नौजवान लड़कियों को पढ़ाता। अगर नौजवान लड़कियों को पढ़ाना भी है, अव्वलन तो नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन पढ़ाना ही है, तो कम से कम तू पहले खुद शादी कर ले, जब जाके तू टीचर बनना और मुदर्रिस बनना। एक दूसरी बात, जो भी लड़कियां आपके पास पढ़ने आ रही हैं, उसके पर्दे का ख्याल रखना है, वरना याद रखो तालीम तो हो जाएगी, लेकिन उस बच्ची में हया की दौलत ट्रांसफर नहीं हो सकती। वो लड़की फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज़ा नहीं बन सकती है। इसी को अल्लामा इक़बाल ने कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी औलाद भी फितना। ऐसी तालीम जो बेहूदगी को, आवारगी को, बेहयाई को फरोग दे और दावत दे, ऐसी तालीम से जाहिल रहना अपनी बच्चियों को बेहतर है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर कोचिंग सेंटर चलाने वाला मेरा कोई नौजवान है, और हमारे इलाके में सुरजापुरी समाज में सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर चलाने वाले वो नौजवान साथी होते हैं जो खुद भी शादी नहीं करते, और नौजवान लड़कियां जो गलत कपड़े पहन के आती
आती हैं, 26 जनवरी का प्रोग्राम आता, 15 अगस्त का प्रोग्राम आता, डांस का प्रोग्राम, लड़कियों को पता नहीं कौन कौन सा ये तमाशे और नौजवान लड़कियों का प्रोग्राम स्टेज शो किया जाता। नौजवान लड़के सामने रहते हैं, बैठ के वीडियोग्राफी होती है, आंखों की तिलावत होती है, गुनाहों का पूरा माहौल होता है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर ऐसा कोई इदारा हो उस इदारे पर ध्यान दीजिए, उस इदारे को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक और इरशाद के मुताबिक वैसा इदारा बनाइए। ऐसा इदारा मत बनाइए कि तालीम के साथ साथ बेहूदगी और आवारगी और बेहयाई फैले। इंशाअल्लाह ध्यान देंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं कह ये रहा था कि मरने के बाद इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें जाती हैं, 3 चीजें जाती हैं। पहली चीज मैंने बताई नेक औलाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को, जिन्होंने अपने बच्चों को किसी मदरसे में या किसी मकतब में पढ़ाया, कुरान की तालीम दी, तजवीद के साथ बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। लेकिन वो लोग जो लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजते, कॉलेज भेजते, मैं उन्हें बुरा नहीं कहता, भेजें, लेकिन पहली जिम्मेदारी और बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि उस बच्ची को दीनी तालीम दीजिए। चाहे उस बच्ची के लिए 1 घंटे ही को फारिग करें, लेकिन जरूर करें। और ज़िम्नन पढ़े लिखों का मजमा एक बात और कह देता हूं, ज़िम्नन कहता हूं, आज के इस समाज में खुद मेरी बहनें, मेरे घर की भी बेटियां ऐसी हैं जो बीपीएससी में बहुत ज्यादा हिस्सा लेती हैं, बहुत शौक रखती हैं कि मैं टीचर बनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। अभी मौलाना सलीम साहब कासमी जो दारुल उलूम शमसिया मालोर के नाज़िम हैं, मैंने उनसे कहा आपकी बच्चियां भी तालीम हासिल कर रही हैं, ये शौक मत रखिए कि मेरी बेटी सिर्फ टीचर बनेगी। अगर आगे बढ़ाना ही है और तालीम के मैदान में अगर पेश करना ही है तो अपनी बेटी से कहिए और आप उसको इस बात की जिम्मेदारी दीजिए कि मुझे मेरी बेटी या तो तुझे MBBS करना है या तुझे नीट क्वालिफाई करना है, या नहीं तो कम अज कम अपनी बेटी को LLB कराइए। ये क्या हो गया भाई? ये जलजला आ गया क्या इधर? पूरा माहौल ही तगड़ बगड़ हो गया भाई। सभा करीम देखो यार, ये क्या खाने का इंतजाम हो गया शुरू क्या? भाई अल्लाह वास्ते जो जा रहे हैं चुपचाप चले जाए, बातचीत ना करें। मदरसे के बच्चे भी, बहनें और माओ से गुजारिश करता हूँ आप अंदर तशरीफ रखें, बाहर बिल्कुल ना आए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं कह ये रहा था जिम्मेदारी के साथ, आप भी अगर अपनी बेटी को, बहन को DLED कराना चाहते हैं, BPSC कराना चाहते हैं, अच्छा मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मेरी कौम के नौजवानों को और नौजवान बेटियों को इस वक्त 3 बड़ी जरूरियात दरकार है। गौर से सुने आप, 3 बड़ी जरूरियात। एक जरूरत तो मेरे दिमाग में जो खटक रही है वो है LLB यानी एडवोकेट, वकील का होना बहुत जरूरी है। अगर वकला की तादाद मेरे पास ज्यादा नहीं होगी तो बताओ हमारे मदरसे के केस कौन लड़ेंगे, हमारी मसाजिद के केस कौन लड़ेंगे, हमारे मकातिब के केस कौन लड़ेंगे? कौन है जो इस्लाम के कानून को और इस्लाम की बालादस्ती को हिंदुस्तान के आईन में रहते हुए लड़ सके? इसलिए जरूरत है इस बात की कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अगर मेयारी तालीम देनी है, आला तालीम देनी है, मत कराओ BPSC, मत कराओ LLB, मत कराओ BEd टीचर बनने से कितनी तनख्वाह हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 40,000, 50,000, इससे ज्यादा सैलरी नहीं है। मैं कहता हूं अपनी बेटी को LLB कराओ, अपनी बेटी को अगर पढ़ाना ही है नीट क्वालिफाई कराओ, अपनी बेटी को MBBS कराओ। अगर मेरी बेटी MBBS करेगी तो बताओ, आज हम कटिहार जाते या पूर्णिया जाते हैं, जितना बड़ा बड़ा तुम्हें पैथोलॉजिस्ट मिलेगा, अल्ट्रासाउंड सेंटर मिलेंगे, मुझे जिम्मेदारी के साथ बताओ गैर मुस्लिमों के हैं कि नहीं? मेरी बेटी, मेरी बहन अल्ट्रासाउंड के लिए जाती है। बाज अल्ट्रासाउंड सेंटर तो पूर्णिया में ऐसे भी है, मैं अपनी बीवी के साथ गया, ईमानदारी से कई स्टाफ के साथ झगड़ा हो गया। मैं कहा मर्दों का अंदर में क्या काम, औरत का अल्ट्रासाउंड औरत करना चाहिए, चूंकि पेट से कपड़ा उठेगा, मुमकिन हो कि शर्मगाह नजर आ सकता है। ये बेहयाई नहीं तो क्या? जानते हो उस स्टाफ ने गंदी बात भी करी तो मैंने कहा कि खुदा की कसम ये पूर्णिया है, पूर्णिया, तुम बाप की बपौती मत समझना, मैं खुद इसी पूर्णिया से हूँ, ज्यादा इधर उधर की बात करोगे तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, और मैं भी कानून के अंडर में रह के बोल रहा हूँ, मैंने भी आला तालीम हासिल करी है। मौलवी देखकर, टोपी देखकर और दाढ़ी देखकर तो मुझे हल्के में मत लेना। मैं कह ये रहा हूँ अगर बेटी अगर अल्ट्रासाउंड करा रही है तो जिम्मेदारी है कि तेरी बेटी उसका अल्ट्रासाउंड करे, उसके कपड़े को अगर हाथ भी लगाए, उसके जिस्म
जिस्म को अगर छुए और टच करे तो चाहिए था कि बेटी टच करे और बेटी छुए। लेकिन आप जाओ ना, अल्ट्रासाउंड सेंटर का निजाम कितना दरम बरम हुआ है। किसी की फिक्र जा रही है, किसी का दिमाग जा रहा है, कितना खर्चा आ सकता है। अगर आप एंट्रांस का एग्जाम दे दोगे, एमयू का, जेएमआई का, जेएनयू का, बीएचयू का, एलयू का, और भी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, मौलाना आजाद का, मुख्तसर सी सैलरी, मुख्तसर सी रकम लगती है, ज्यादा रकम नहीं लगती है। किसने कहा ये हवा में बात मत फैलाइए, एलएलबी कर रहा हूं, मुझसे संपर्क करिए, 80 से 90 हजार में मैं आपको एलएलबी करा दूंगा। लखनऊ में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां, बहुत सारे ऐसे कॉलेज ऐसे संपर्क में, मुझसे खुद बहुत लोग जिद कर रहे थे, आपने एमए कर रखा है, आपने एमफिल कर रखा है, जरूरत इस बात की आप एलएलबी करिए। मैं कहा कि नहीं, हर चीज की एक उम्र होती है, अभी मेरे पर जिम्मेदारी ज्यादा है। एलएलबी करने के लिए वक्त की जरूरत होती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, मेहनत की जरूरत होती है। मैं आपसे कहता हूं, मेरी ख्वाहिश है, मैं अगर नहीं बन पाया, अपने बेटे को पहले गुलाम रसूल बनाऊंगा और बना रहा हूं। 6 साल की उम्र है, अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 11 तक मेरे बेटे ने पूरी तालीम हासिल कर ली है। आगे की तालीम जारी है, लेकिन कोशिश है अपने बेटे को हाफिज कुरान के बाद, यानी एक हाथ में कुरान देने के बाद दूसरे हाथ में अपने बेटे को इंशाअल्लाह कानून की किताब पकड़ाऊंगा और अपने बेटे को कहूंगा, ए बेटा तुझे उम्मत की भी फिक्र करनी है, तुझे अपने उम्मत के लोगों की भी फिक्र करनी है, लोगों की दीनी खिदमत भी करनी है, लोगों की मिल्ली खिदमत भी करनी है, समाजी खिदमत भी करनी है। आपसे भी कहता हूं, आप अपनी बेटी को हाफिजा भी बनाओ, आप अपने बेटे को हाफिज भी बनाओ, आप अपनी बेटी को आलिमा भी बनाओ, आप अपने बेटे को आलिम भी बनाओ, साथ ही साथ अपने बेटे और अपनी बेटी को एलएलबी कराओ। बीपीएससी से कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा डिग्री मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन 40,000 50,000 कमा तो लेगी, लेकिन नामो नमूद और शोहरत और कौम की फिक्र और कौम का दर्द और कौम का कर्ब अपने साथ नहीं ले सकता है। तो इंशाअल्लाह इसके लिए हम सब तैयार हैं, जहन बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। बनाओ मेरा भाई, बनाओ जहन, बनाओ जहन। अब हम लोगों के पास ये वक्त नहीं है कि हम लोग रेस्टोरेंट कायम करें, बड़े बड़े होटल कायम करें, मत करो। ये इरियानी बिरयानी खा खा कर मुसलमानों का पेट जहन्नम बन चुका है। मौलवी का पेट भी देखो 4 कुंटल का, अवामुन्नास का भी पेट देखो, अमीर साहब का भी पेट फुला हुआ, हाजी साहब का भी पेट फुला हुआ, ठेकेदार साहब का भी पेट फुला हुआ। हम लोग तो इतना खाते हैं कि एक गाँव में अगर 5 ठो जानवर ज़बह हो जाए किसी की मैयत के दिन, अल्लाह अकबर, ये तो और बदतमीजी है। किसी की मैयत हो रही है और हम लोगों को फुर्सतें नहीं है, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ गाय ज़बह करने के पीछे पड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी जिहालत है, जिहालत है, जिहालत। बंद करिए, ये खुशी का मौका नहीं है। मैयत के यहाँ जाइए, उसको किसी तरह की भी तकलीफ हो, उसकी तकलीफ का सामना करिए, उसको समझाइए, उसको नसीहत कीजिए, उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझिए, उनसे अपनी मुसीबत को साझा कीजिए, उनके दिल को बढ़ाइए, हौसले बुलंद करिए। ये करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं करता। कब्र खोदने के लिए 1-2 बुढ़ा है, वही है जिम्मेदार, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो दिन खाने का नहीं है, वो दिन तो ये है कि गम को बांटना है, उनको नसीहत करनी है। अल-किस्सा मुख्तसर कि मरने के बाद आप पर जो जिम्मेदारी आयद है, आपसे सब सवाल किया जाएगा, आपके अमाल जो बढ़ाए जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो मैंने आपको बताया, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम देनी है, और दूसरी चीज महद आयशा बिन्ते सिद्दीक़ अकबर का काम चल रहा है, इस काम में हिस्सा लेना है। एक बेटी का 1 साल में अगर किसी बेटी का खर्चा 10,000 रुपए होता, कहो हाफिज अनवर साहब से कि हाफिज अनवर साहब, मैं हूँ मर्द मुजाहिद, इंशाअल्लाह मैं अपनी बेटी को आलिमा नहीं बना पाया, हाफिजा नहीं बना पाया, लेकिन मेरे दिल में दर्द है, मैं दर्द लिए हुए आपके पास आया हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी बेटी को तालीम नहीं दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कुन आलिमा, अगर आलिम बनना चाहते हो तो आलिम बनो, अगर आलिम नहीं बन पाए तो मुतअल्लिम बनो, और मुतअल्लिम भी नहीं बन सकते तो कम से कम का दर्जा यह है कि आलिम के सोहबत को इख्तियार करो। लेकिन उसके बाद का जो मामला है, यानी आलिम से हसद न करो, आलिम से बुग़्ज़ न रखो, मदरसे से चलो